हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम सब करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस, वो भी जोरदार प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट वर्ड है नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नेवर माइंड, इट वॉज अ गुड ट्राई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, यह एक अच्छी कोशिश थी, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। इस तरह का सेंटेंसेस आप तब यूज़ करते हो जब कोई बच्चा एग्ज़ाम वगैरह में फ़ेल हो जाते हैं, तो उसे आप हिम्मत देने के लिए इस तरह का वर्ड का यूज़ करके आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट रहा हमारा वर्ड नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं, यानी और कुछ नहीं। कोई बोलता है ना और कुछ, तो बोलते हैं और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नथिंग एल्स एट स्टेक इन दिस डिबेट। इसका मतलब ये है इस बहस में कुछ भी दांव पर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है किसी की बुराई करना, यानी कि किसी की पीठ पीछे उसकी बातें करना, गलत बातें करना। फॉर एग्जाम्पल, नेवर स्पीक इल ऑफ योर रिलेटिव। मतलब कभी भी अपने रिश्तेदारों की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की भी बुराई पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी करो बोलते हैं ना, हरी अप, डू फास्ट। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे जल्दी करो, हमें अब जाना होगा, हरी अप, वी हैव टू गो नाउ। हम जल्दी करो, हमें इस कॉलेज देर हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार। जब कुछ कोई काम लगातार हो रहा है तो ऑन एंड ऑन बोल सकते हैं। जैसे पूरे दिन लगातार बारिश हो रही है, इट्स रेन ऑन एंड ऑन ऑल द डे। यानी कि जब बारिश के मौसम में बारिश लगातार होती है तो आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिक से अधिक लाभ उठाना, यानी किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेक द मोस्ट ऑफ योर मैटरनिटी लीव। इसका मतलब ये है कि मैटरनिटी लीव का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, यानी लीव में आप हो तो घर के भी काम और भी काम कर सकते हो, कुछ लर्निंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट है आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है निगाह से परे, यानी नज़रों से दूर होना। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। आप बोलते हैं ना गेट आउट ऑफ माई साइट। नेक्स्ट है एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नज़र में। फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र, साइट का मतलब होता है नज़र में। फॉर एग्जाम्पल, पहली नज़र में मुझे लगा कि वह एक लड़का है। एट फर्स्ट साइट आई थॉट ही इज़ अ बॉय बट शी इज़ गर्ल। नेक्स्ट है इन मेमोरी ऑफ का मतलब होता है कि याद में, यानी किसी की याद में। उसने अपनी पत्नी की याद में कुछ आम के वृक्ष लगाए। ही प्लांटेड सम मैंगो ट्रीज इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। कुछ लोग अपनी पत्नी या अपने पार्टनर की याद में कुछ इमारतें बनाते हैं, कुछ पेड़ लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उस सेंस में आप इस तरह का सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसका मतलब होता है जीने मरने का सवाल। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसका मतलब ये है कि मुझे तब तक कॉल मत करना जब तक जीने मरने का सवाल ना हो। सो नेक्स्ट है वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, श्योर वाई नॉट। जब कोई बोलता है ना आप पार्टी में आ रहे हो ना, तो श्योर वाई नॉट। सो नेक्स्ट है यस बाई ऑल मीन्स। इसका मतलब होता है हाँ ज़रूर। क्या आप मेरे लिए एक ऐसा कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ ज़रूर। कैन यू डू दिस फॉर मी? यस बाई ऑल मीन्स। इस तरह से आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट है स्पिल द मीन्स। स्पिल द मीन्स का मतलब होता है भेद खोलना या रहस्य खोलना या रहस्य को उजागर करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द मीन्स टू एनीबडी। इसका मतलब ये है कि यह एक रहस्य है, किसी के सामने उजागर मत करना, यह एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना। नेक्स्ट है बी इन अ डायलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना। आई एम इन अ डिलेमा वेदर टू से एट स्कूल गेट अ जॉब। मतलब है कि मैं दुविधा में हूँ कि मैं जॉब करूँ या स्कूल में पढ़ूँ। सो नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है समर्थन होना या साथ देना। आई विल नॉट बैकअप माई फ्रेंड इफ़ ही इज़ रॉन्ग। अगर मेरा दोस्त गलत है तो मैं उसका समर्थक नहीं रहूँगा या नहीं करूँगा। वैसे भी हमें गलत लोगों की समर्थन यानी साथ नहीं देनी चाहिए, हमें अच्छे के साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सो नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट।
इसका मतलब होता है बेईमानी करना या नियम के विरोध लड़ना। बेईमानी करना या नियम के विरोध लड़ना। फाइट ऑन इक्वल टर्म, डोंट हिट बिलो द बेल्ट। समान शर्तों पर लड़ो, बेईमानी मत करो, बेईमानी मत करो। सो नेक्स्ट है टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब होता है डींग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उससे उस सेंस में आप इस तरह का वर्ड यूज। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बड़ी बातें करते हैं वो हमेशा बड़ा काम नहीं करते। दोज हु टॉक बिग डोंट ऑलवेज एक्ट बिग। जो बड़ी बातें करते हैं वो बड़ा काम नहीं करते। सो नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब होता है रोजी रोटी या जीविका। फॉर एग्जाम्पल, फोटोग्राफी माई ब्रेड एंड बटर, यानी फोटोग्राफी मेरी जीविका है, मेरा जीवन शैली है, यानी उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। सो नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रोक, यानी कैसे भी करके, मतलब है कि कैसे भी करके हमें ये काम करना है। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक बाय क्रोक, यानी कैसे भी करके मुझे इस काम को ख़त्म करना है। नेक्स्ट है टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान ना देना, किसी की बातों का ध्यान ना देना। कुछ सामने वाला बंदा आपके सामने बोल रहा है, आप उसे ध्यान ना दे रहे हो, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है चलन से बाहर या अप्रचलित, यानी कि वो चीज़ का चलन ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक द डेनिम जीन्स विल एवर गो आउट ऑफ द डेट। मुझे नहीं लगता कि डेनिम जीन्स कभी भी चलन से बाहर हो सकता है। ये इस तरह का कपड़े हैं या इस तरह के ड्रेस हैं जो हमेशा चलेंगे। सो नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब होता है छोटी सी छोटी बात जानना। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस खेल की छोटी से छोटी बात जानता हूँ। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस गेम। जो जिस खेल का खिलाड़ी होता है उस खिलाड़ी को उस गेम के बारे में अच्छे तरह से पता होता है। नेक्स्ट है जब आप किसी कंपनी में वर्षों तक काम करते हैं तो आपको उसके बारे में छोटी से छोटी बात का पता चल जाती है। When you work in a company for a year, you get to know these ins and out of it. मतलब है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होता है। At a glance का मतलब होता है एक नज़र में। For example, I can tell you at a glance what's wrong with your car. मैं आपको एक नज़र में बता सकता हूँ कि आपकी कार में क्या गड़बड़ी है, यानी कि क्या गड़बड़ी या क्या खराबी है बता सकता हूँ। इस चीज़ का नॉलेज उसी इंसान को हो सकता है जो जिसका खिलाड़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। मतलब किसी लोगों की नज़र बहुत ही अच्छी होती है जो एक नज़र में किसी चीज़ को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट है इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव इन अ वाइल। इस सेंस में आप इस तरह का सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का वर्ड यूज़ करके आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इस बीच में या उस बीच में। आपको 2 से 3 बजे तक का एक ब्रेक होता है। इस बीच में आप अपने मम्मी को कम से कम एक बार कॉल कर सकते हो। तो उसे आप इंग्लिश में इस तरह से बोलते हो कि You get a break from 2 p.m. to 3 p.m. In the meantime, you can call your mom at least once. So next है for the time being. For the time being का मतलब होता है कुछ समय के लिए या फ़िलहाल के लिए। इसे बोल सकते हैं ना कि फ़िलहाल के लिए इसे छोड़ दो, हम इसे बाद में करेंगे। तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे leave it for the time being, we will do it later. So next है at times. At times का मतलब होता है कभी कभी या कई बार। For example, we try not to fight, but at times we have disputes. हम कोशिश करते हैं कि लड़ाई ना करें, लेकिन कई बार हमारे बीच विवाद हो जाते हैं और हमारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। सो इस सेंस में आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होना है कम का मतलब आना, लाइट का मतलब रोशनी में आना, यानी उजाले में आना, सामने आना, उजागर हो जाना। इफ़ यू हैडंट टोल्ड मी अबाउट इट, इट वुडंट हैव कम टू लाइट। यानी अगर आप मुझे इस बारे में नहीं बताया होता तो यह बात सामने नहीं आई होती, यानी हम लोगों के सामने नहीं आती। सो नेक्स्ट है ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी पहल करना, एक से स्टार्ट करना। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नो द ट्रिक टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट सम स्ट्रेंजर।
इसका मतलब यह है जब किसी अजनबी से मिलते हैं, जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको बात शुरू करने की तरकीबें पता होनी चाहिए कि किस तरह से एक स्ट्रेंजर से एक नए अजनबी से बात स्टार्ट करें। तो उस टाइम में इस तरह का सेंटेंसेस बोल सकते हैं या इस वर्ड का यूज़ करके आप बात शुरू कर सकते हैं। तो गाइज़ आज का सेशन बस यहीं तक था। अगर इस सेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।